हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा भारत के द्वारा ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट करी जा रही है और इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो ऑलरेडी 2019 में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये जो चाबहार पोर्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान में पार्टनरशिप हुई है और यहाँ पर जो रोल बड़ा है वो ग्वादर पोर्ट का है जो पाकिस्तान का है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है और क्या चाबहार पोर्ट इंडिया के हाथ से निकल गया। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इन वेरी शॉर्ट वीडियो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। बट बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट न्यू वीडियोज़। तो आज के समय में न्यूज़ चल रही है ऑन चाबहार। वो शुरुआत होती है द हिंदू से। द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिक करी और वहाँ पर ये कहा कि ईरान की सरकार ने डिसाइड किया है कि इंडिया को ये ड्रॉप कर देंगे एक रेलवे प्रोजेक्ट से जो लिंक करता है चाबहार पोर्ट को जैदंग से। द हिंदू ने कहा कि ईरान की सरकार बहुत ज़्यादा वेट कर चुकी है, उनके पास खुद कुछ फंड बचे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि ईरान का जो नेशनल डेवलपमेंट फंड है वहाँ से ये फ़ंड यूज़ करके उस रेलवे लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इंडिया की वेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान और ये है ईरान और यहाँ पर चाबहार पोर्ट है गल्फ़ ऑफ ओमान के करीब। नाउ जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप इंडिया ने किया है। वो जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में बरकरार रहेगी, उस इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया ने उस पोर्ट डील के साथ साथ कुछ और कमिटमेंट भी करी थी, जैसे कि हम यहाँ पर एक रेलवे लाइन बनाएंगे जिसे जैदंग को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखो, ये है जैदंग और ये है चाबहार पोर्ट और बाद में हम इसको एक्सटेंड कर देंगे अफ़गानिस्तान तक। नाउ देखो, अब जो जैदन का रेलवे प्रोजेक्ट है इसके भी दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ये है कि यहाँ पर ज़मीन तैयार करना, फिर दूसरा यहाँ पर कंपोनेंट है सुपर स्ट्रक्चर का, मतलब जहाँ पर ये ट्रैक बिछाएंगे। तो जो सेकंड काम था वो इंडिया का था। अब इंडिया ये काम प्रॉपरली आगे इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि यूएस की सैंक्शन की वजह से बहुत सारे कंपोनेंट इंडिया को चाहिए रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो हम ईरान में इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ था। ईरान ने अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, हालांकि जो पोर्ट है वो अपनी जगह पर प्रॉपरली काम कर रहा है। और रिसेंटली इंडिया की एम्बेसी है ईरान में, उन्होंने ट्वीट करी है और क्लेरिफाई भी किया है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसके थ्रू इंडिया का अफ़गानिस्तान में एक्सेस है वो आज भी बरकरार है और इंडिया एक मेजर रीज़न है कि चाबहार में कुछ बिजनेस भी हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया के वजह से ही यूएसए ने सैंक्शन एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है ट्वीट इंडिया का ऑन ईरान, मतलब इंडियन एम्बेसी इन ईरान। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट रिसीव किया गया है ऑफ पेस्टिसाइड जिसको चाबहार पोर्ट में रिसीव किया गया और 14 जुलाई 2020 को ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनको सौंपा गया। तो इस ट्वीट से इंडिया और ईरान ये बताना चाह रहे हैं कि जो चाबहार पोर्ट में जो काम पहले से चल रहा था उसी तरह चला आ रहा है और जो भी यहाँ इंडिया ने डेवलपमेंट करी है इसका इम्पैक्ट चाबहार पोर्ट पर नहीं होगा। फिर हम आते हैं रेलवे लाइन पर। इंडिया ने यहाँ पर भी क्लैरिफाई किया है कि जो रीट्वीट किया है इंडियन एम्बेसी इन ईरान ने, इसमें कहा गया है कि हम लोग मतलब इंडिया ईरान के प्रति कमिटमेंट है और हम बिल्कुल चाबहार जैदंग रेल प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन इंडिया ही कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर इंडिया बस वेट कर रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल समीकरण हैं ईरान के सैंक्शन को लेकर ये इम्प्रूव हो जाए। यूएस इलेक्शन के बाद आपको पता होगा नवंबर 2020 में यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन है, तो जैसे ही हो जाते हैं तो काफ़ी कुछ चेंजिंग आएंगे। अब ईरान ने भी इसके बाद जो वहाँ पर गवर्नमेंट है उनकी सोर्स आती है, कह रहे हैं कि अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को हम खुद फंड कर रहे हैं। मगर इंडिया के लिए दरवाजे हमेशा ओपन हैं। इंडिया की जो कंपनी है IRCON, ये आराम से यहाँ आ सकते हैं। इनको ही अवार्ड दिया गया था सेकंड फेज़ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल कुछ महीने बाद यहाँ पर इंडिया की एंट्री हो सकती है। तो ये कह देना कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को भारत बिल्कुल बाहर है, ये सरासर गलत होगा। सो यूएस इलेक्शन से इंडिया क्या एक्सपेक्ट करेगा? देखो, बिल्कुल सिंपल एक्सपेक्टेशन है कि जो भी जीतेगा, ट्रंप या जो बाइडन, वो रियलाइज़ करे कि ईरान के साथ एग्रीमेंट करने के अलावा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है यहाँ पर कि या तो यूएस ईरान के साथ बैठकर कुछ एग्रीमेंट करेगा और ईरान पर
सैंक्शन लिफ्ट करेगा, या फिर जो भी जीतेगा ट्रंप या जो बाइडन, उनकी टर्म में यूएस ईरान की वार होगी। नाउ जब यूएस ईरान की वार होती है तब तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट, इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन वो होने की चांस काफ़ी कम है। ज़्यादा चांसेस ये है कि यूएस इलेक्शन के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा ईरान की प्रॉब्लम का। और ईरान की तरफ से अभी तक कोई सरकारी स्टेटमेंट आई नहीं है कि हमने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है वगैरह वगैरह। तो भी आप यह कह सकते हो कि ईरान के लिए दरवाजे खुले हैं। ईरान ज्वाइन कर सकता है जब चाहे, कंस्ट्रक्शन को कभी भी ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनर है इन दिस रीजन। तो इंडिया एक बिग मार्केट है फॉर ईरान। सैंक्शन लगने से पहले इंडिया ह्यूज इंपोर्ट करता था क्रूड ऑयल फ्रॉम द ईरान। तो ईरान को कभी भी छूट मिलती है फ्रॉम यूएस सैंक्शन तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट होगा इंडिया मार्केट पर। और ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है फ्रॉम इंडिया। तो ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहे सिर्फ एक कंट्री चाइना पर। सो ऑब्वियसली वे चाहेंगे कि इंडिया जो उनके लिए ह्यूज मार्केट है उनके साथ रिलेशन बने रहें। अब फाइनल क्वेश्चन इंडिया के सामने ये आता है कि जब यूएस ने बहुत सी कंट्री को, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को ये कहा कि आप ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दो, नहीं तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। तो क्या उस वक्त इंडिया ने सही डिसीजन लिया था ईरान से ऑयल ना परचेज करके? इसके बारे में सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस पूरी डील में मैं यही कहूँगा कि यूएस को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कंपेयर टू इंडिया। और दूसरी बात, इंडिया ने यूएस की बात मानकर एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर भी भरोसा किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की था। तो आज के समय इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं वो सोचेंगे कि क्या इंडिया को वही रास्ता अपनाना चाहिए था जो चाइना ने अपनाया है, कि यूएस की सैंक्शन की फ़िक्र ना करके ईरान से ऑयल परचेज करते रहें। खैर, अभी के लिए सब कुछ डिपेंड करता है यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर। ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, आगे जो भी अपडेट होती है उस पर वीडियो में ले आऊँगा। सो ये था ये पूरा डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।